हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट आज बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से कर ली जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर अभी भी देखने को मिल रहा है। ये गिरावट थमने का नाम ही नहीं ले रही है। कोई भी रिकवरी आ रही है वहां से तुरंत बेचा जा रहा है और सिंपल सिंपल सी बात है, जब सेंटीमेंट कमजोर हो तो हर उछाल पे बिकवाली लाजमी है। और देखा जाए तो जनवरी सीरीज के जो हमने लोज देखे थे 22,800 के लेवल्स, वो इस हफ्ते में 2 बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं। और आपको ही मैंने बार बार बताया कि जब भी कोई इंडेक्स हो चाहे स्टॉक हो, बार बार अपने सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है ना, और सेंटिमेंट ओवरऑल कमजोर हो तो चांसेस इस बात के रहते हैं कि उसका ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकता है। और इसके चांसेस मैं अभी भी लेके चल रहा हूँ। मेरा माने 22,800 एक क्रूशियल सपोर्ट रहने वाला है, क्रूशियल लेवल रहने वाला है। आने वाले हफ्ते में ये टूटता है तो गिरावट निफ्टी को 22,500 और 22,000 रुपए की तरफ भी ले जाती हुई दिख सकती है। वहां तक की गिरावट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, जिस तरह का सेंटिमेंट इस समय मार्केट में बना हुआ है। हालांकि देखा जाए तो जितने ट्रिगर्स थे बाजार के पास, जिसको लेकर के लग रहा था कि बाजार रिकवर कर जाएगा या कोई बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी, मार्केट सब कुछ पचा चुका है। बजट वाली सिचुएशन, लिक्विडिटी वाली सिचुएशन, साथ ही साथ आरबीआई पॉलिसी, वो भी पचा दिया। तो कुछ बाजार के पास बचा नहीं है। जहां तक बात रही Q3 रिजल्ट्स की, तो Q3 रिजल्ट का भी मौसम खत्म हो गया ऑलमोस्ट, है ना। अब बाजार जिस पे फोकस कर रहा है अधिकतर, वो कर रहा है ट्रम्प की पॉलिसीज पे। मेरा मानना है ये कमजोरी के पीछे या इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी के पीछे अगर कोई मैं रीजंस की अगर बात करूं तो मुझे 3 मेजर रीजंस देखने को मिलते हैं। पहला है कहने की ट्रम्प की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज, है ना, जो टैरिफ वाली सिचुएशंस हैं। और देखा जाए तो ट्रम्प मोदी जी से मिले, हालांकि ऐसा लग नहीं रहा था कि मोदी जी का पलड़ा भारी है। ट्रम्प ही कहीं ना कहीं यहाँ पे हर चीज बता रहे हैं और उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जितना आप हमारे पर टैरिफ लगाएंगे हम भी उतना ही टैरिफ लगा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है गाइस मार्केट के लिए, और मेरा मानना है इसीलिए बाजार में इतना अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। सेकंड सबसे बड़ा कंसर्न है, डेफिनेटली सबको पता है, वो है एफआईज। बिकवाली लगातार बढ़ रही है, ना कि थम रही है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और मैं अगर एफआईएस के डेटा की बात करूं या मैं मंथ और मंथ बेसिस से बात करूं, तो हमने पिछले साल अक्टूबर सीरीज में 1,14,000 करोड़ की बिकवाली देखी थी। और देखा जाए तो इस साल की शुरुआत में जनवरी और फरवरी को अगर मिला दिया जाए तो 1 लाख करोड़ की बिकवाली तो ऐसे ही हो गई। फिलहाल देखा तो अभी फरवरी खत्म भी नहीं हुआ, 29,000 करोड़ की बिकवाली फरवरी में ही हो गई ऑलमोस्ट, है ना। सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है गाइस। जब तक ये बेचना बंद नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता बाजार में कोई बहुत बड़ी सस्टेनेबल रैली देखने को मिलेगी। रिटेलर न्यूज के बेसिस भले ही अपसाइड की तरफ ले जा सकते हैं, बट मेरा मानना है वो रैली टिकने वाली नहीं है। वहां से दोबारा हो सकता है हमें बिकवाली देखने को मिले। तो जब तक हमारा मार्केट अट्रैक्टिव नहीं होगा, मुझे नहीं लगता एफआईज दोबारा लौट के इतनी जल्दी आने वाले हैं, खरीदारी करने वाले हैं। दैट्स द थिंग। तो ये भी एक बहुत बड़ा सरदर्द रहने वाला है। और तीसरा सबसे बड़ा सरदर्द जो है वो है कमजोर होता हुआ रुपया, या मैं ये बोलूं कि मजबूत होता हुआ डॉलर। ऑलराइट, तो ये कुछ कंसर्न है जिसके चलते बाजार कहीं ना कहीं एक निगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। बाजार के पास कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। ऑलराइट, और जहां तक बात रही आने वाले हफ्ते की, अब आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है, तो मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में भी ट्रंप फिलहाल अभी अभी आए पावर में, तो काफी पॉलिसीज पे बात होनी है। कुछ और टैरिफ हाइक भी देखने को मिल सकते हैं, इम्पोज हो सकते हैं इंडियन मार्केट पे भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहने वाला है। और दूसरा अगर देखा जाए तो डेफिनेटली यस, आने वाले हफ्ते में एफएमसी मिनट्स भी अलाइंड है। लेट्स सी, देखते हैं क्या सुनने को मिलने वाला है। हालांकि चांसेस तो कम ही लग रहे हैं कोई रेट कट होगा, बट फिलहाल के लिए इस चीज पे भी कहीं ना कहीं मार्केट की नजर रहेगी। बाकी तीसरा कंसर्न जो रहने वाला है बाजार जिस पे नजर रखेगा वो है यूएस के जॉबलेस नंबर्स। लेट्स सी, देखते हैं उस पर क्या सिचुएशंस हैं। ऑलराइट, दैट्स द थिंग। बट देखा जाए तो मार्केट हमारे डोमेस्टिकली हर चीज पचा चुका है। फिलहाल देखा जाए तो इन्फ्लेशन में एक अच्छा कूल ऑफ था, वो भी बचा लिया, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। हर सेक्टर कहीं ना कहीं इस समय एक अच्छा प्रेशर बना रहा है मार्केट में। तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स की अगर बात की जाए तो बाजार का सेंटिमेंट पूरी तरह से मुझे वीक लगता है। मैं तो यही कहूंगा, ऐसे बाजार में पहले से कोई सिचुएशन प्रीएम्प्ट करके कोई पोजीशन बना लेना रिस्की है। ऐसे बाजार में इंट्राडे पोजीशन प्ले करिए अगर कर सकते हैं तो, और बुक करके घर लेके जाइए। बाकी जहां तक बात रही स्टॉक्स में, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने की, तो मुझे लगता है अभी कोई एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, थोड़ा दूर रहना चाहिए। फिलहाल जो भी आपके पास पोजीशन है उनके साथ आप बने रहिए, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेते रहिए। बट मेरा मानना है इस बाजार में फ्रेश इन्वेस्टमेंट एक रिस्की सिचुएशन हो सकती है, भले वो चाहे लार्ज कैप स्टॉक हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो मिड कैप क्यों ना हो। सबकी हालत यहाँ पे खस्ता होती हुई दिख रही है। ऑलराइट, अब मैं सीधे चलूंगा बाजार की सिचुएशन पे। बाकी अगर बात कर लूं टॉप गेनर्स और लूजर्स की, पिछले हफ्ते में क्या क्या देखने को मिला, तो पिछले हफ्ते में फिलहाल अगर स्टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एयरटेल, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक ने काफी अच्छा मोमेंटम लगाया। तो वहीं पे लूजर्स की अगर बात कर ली जाए तो आयशर मोटर्स, बीएल, ओएनजीसी में एक अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला। वहीं पे अगर बात कर लूं सेक्टोरियल बेसिस में, तो गाइस कोई भी सेक्टर गेनर नहीं था, सभी के सभी लूजर्स थे। तो मैं यहाँ पे टॉप लूजर्स की बात करूं तो निफ्टी रियलिटी सेक्टर कहीं ना कहीं 9% गिरा। तो वहीं पे अगर मीडिया की बात की जाए तो 8% का कहीं ना कहीं यहाँ पे
कमजोरी देखने को मिली, तो वहीं पे ऑटो एंड फार्मा को भी जोड़ दिया जाए तो 6% का दबाव वहां पे भी देखने को मिला है। तो फिलहाल गेनर्स तो है नहीं, लूजर्स ही लूजर्स भरे पड़े हैं। बाकी अब सीधे बात कर लेते हैं निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की, और राइट की आने वाले हफ्ते में किन लेवल्स पे हमें फोकस करके चलना चाहिए। तो फिलहाल अगर मैं सबसे पहले ब्रॉडर व्यू की अगर बात करूं तो मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में लेके चलना चाहूंगा आप लोगों को। और अगर आप ध्यान से देख पाए तो निफ्टी अपने कोविड के समय के जो लोज हैं उन लेवल्स पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और इस हफ्ते में भी लगातार हम इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। मेरा मानना है ये ट्रेंड लाइन और कहीं ना कहीं जनवरी सीरीज का लो हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। सीधे सीधे बोलूं तो 22,800 का लेवल ये आपका इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है गाइस। अगर इसका ब्रेकडाउन ये डेली बेसिस में अगर इसके नीचे सस्टेन करने लग जाए 22,800 के नीचे, तो मेरा मानना है लोअर लेवल्स पे जगह खुल जाएगी। नेक्स्ट टारगेट जो मुझे दिख रहा है वो है 22,500, जहां पे नेक्स्ट प्रोट्रैक्टर देखने को मिलते हैं मंथली बेसिस में। और देखा जाए तो इसका 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निफ्टी का आता है वो एक्जैक्टली अब 22,000 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो वहां तक की गिरावट मेरा मानना है निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो वहीं पे जहां तक बात रही हर्डल्स की, तो हर्डल्स में अगर बात की जाए तो 23,000 का लेवल मेन हर्डल रहने वाला है। यहाँ पे आपको ऑडिटर देखने को मिलते हैं, तो मंडे सेशन में इमीडिएटली 23,000 का लेवल ही आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। पर अगर फ्लैट ओपनिंग हो 23,000 के लेवल्स पे अगर अटकता हुआ दिखे तो आप चाहें तो एक बार बिकवाली भी प्ले करके चल सकते हैं। बाकी मुझे लगता है जो हमने करेक्शन देखी थर्सडे और फ्राइडे की, उसकी जो शॉर्ट कवरिंग है वो कहीं ना कहीं 23,000 के ऊपर ही एक्सपेक्ट मैं करके चल रहा हूं। अगर 23,000 का लेवल सस्टेन होने लग जाए तो चाहो तो एक बार कॉन्ट्रा बेट देख सकते हो, है ना, बट कॉशियस ही रहिए। ऐसे सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा अगर मूव निफ्टी में देखने को मिला, थर्सडे का जो हाई था, जो नेकलाइन थी, वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। देखा जाए तो वहीं पे निफ्टी का फॉलिंग 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिलता है। मेरा मानना है वो आपके लिए अब हर्डल की तरह काम करेगा, वीकली रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, मैं सीधे से बोलूं, है ना। तो डेली बेसिस पे 23,000 हर्डल, तो 23,235 और 23,300 आपके लिए वीकली रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो जो भी आप रैली 30,000 के लेवल से प्ले भी करेंगे तो उसको एक बार बुक जरूर करना है इस जोन में। ऑलराइट, दैट्स द थिंग। बाकी मुझे लगता है निफ्टी में अगर कोई फर्दर तेजी अगर देखने को मिलनी है तो निफ्टी को अपने 20 डेमा यानी 23,300 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर होल्ड हो जाता है तो एक बार हो सकता है स्ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज आ गई तो मुझे लगता है एक बार के लिए जो फरवरी सीरीज का हाई था 23,800 वो लेवल टेस्ट होता हुआ दिख सकता है। और मेरा मानना है 23,800 मंथली रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और रिवर्सल नाम का जो शब्द है, बाजार में रिवर्सल कब आएगा, काफी लोग पूछ रहे हैं ना कि निफ्टी में रिवर्सल कहां से आना है, तो मेरा मानना है वो रिवर्सल निफ्टी में 23,800 के ऊपर ही पॉसिबल है। उससे पहले मेरा मानना है अगर बाजार में कोई फिलहाल जो सेलिंग आ रही है वो भी थोड़ी कंट्रोल्ड सेलिंग है, ज्यादा ज्यादा ऐसा हो सकता है कि कंसोलिडेशन देखने को मिले। अगर करेक्शन नहीं आई तो कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है 23,800 से 22,800 की रेंज में। कोई बहुत बड़ी तेजी 23,800 के ऊपर, तो मंदी की कंटिन्यूएशन 22,800 के नीचे में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। ये रेंज बहुत ज्यादा वाइड है और इस रेंज के अंदर मेरा मानना है लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चलना चाहिए, है ना। सो दैट्स द थिंग विद निफ्टी गाइस। ऑलराइट, तो ये बात होगी निफ्टी के सारे लेवल्स की। इंटरडे में 23,000 22,800 रुपए का लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो वहीं पे वीकली रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो 23,300 पे, और मंथली रेजिस्टेंस 23,800, रिवर्सल 23,800 रुपए के ऊपर, तो वहीं पे कमजोरी 22,800 रुपए के नीचे, है ना। वीकली बेसिस में नेक्स्ट सपोर्ट जो देखने को मिलेगा 22,500 के लेवल्स पे देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है मंथली बेसिस में जो सपोर्ट बन सकता है वो 22,000 का लेवल बन सकता है ना, अगर करेक्शन कंटिन्यू होती है तो। दैट्स द थिंग गाइस। तो ट्रेंड इज लुकिंग वेरी वेरी वीक। जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मेरा मानना है ओपनिंग फ्लैट होती हुई दिख सकती है। दैट्स द थिंग। बाकी अगर गैप अप हुआ तो सेंटीमेंट तो आपको पता ही है, हो सकता है वो गैप अप सस्टेन ना हो पाए और दोबारा बिकवाली देखने मिल जाए। दैट्स द थिंग विद निफ्टी गाइस। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो निफ्टी कंपेयर में बैंक निफ्टी इतना करेक्ट नहीं हुआ है, बट मेरा मानना है अभी भी बैंक निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है। बात कर रहा हूं 20 डेमा, 200 डेमा और 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज की, जहां पे हम कहीं ना कहीं इस महीने की शुरुआत में अटकते हुए दिखे हैं, है ना। तो मेरा मानना है यहां पे भी फिलहाल एक तरह से व्यू एक तरह से लेके चल सकते हैं कि न्यूट्रल से थोड़ा निगेटिव है और एक कंसोलिडेशन में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, ये भी बोला जा सकता है। ऑलराइट, सो फिलहाल मैं लेवल्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे जो रेंज देख पा रहा हूँ गाइस वो 49,500 से लेकर के 49,000 के देख पा रहा हूं मंडे सेशन में, जिसमें 49,500 49,800 का जोन आपके लिए रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा, सेल जोन की तरह काम करेगा। तो वहीं पे 49,000 48,700 जो कि इस हफ्ते का लो है वो आपके लिए एक बाई जोन की तरह काम कर सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। बाकी मेरा मानना है बैंक निफ्टी में अगर गिरावट कंटिन्यू होनी है तो इस हफ्ते का लो
48,736 बोल लो या 48,800 बोल लो, इसका ब्रेकडाउन आना चाहिए। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी गिरावट यानी कि हमें जनवरी सीरीज के जो लोज थे उसकी तरफ ले जा सकता है, और देखा जाए तो रेफरेंस के लिए बैंक निफ्टी में गैप भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो सेटल आउट होता हुआ दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं 48,000 47,900 तक के लेवल्स खुल जाएंगे बैंक निफ्टी में। बाकी फर्दर गिरावट तो तब बढ़ जाएगी जब बैंक निफ्टी अपने जनवरी सीरीज के लोज का ब्रेकडाउन दे देगा, सिंपल सी बात है। तो वहीं पे जहां तक बात रही हायर लेवल्स की, तो मैंने हर्डल्स के बारे में तो बात कर ही ली। बाकी मेरा मानना है अगर कोई रिकवरी देखने को मिलनी है बैंक निफ्टी में, तो वो कहने की तभी हो सकती है जब बैंक निफ्टी 20 डेमा के ऊपर निकल जाए या इस नेकलाइन के ऊपर निकल जाए। तो पैटर्न वाइज यहाँ पे डबल बॉटम जैसी सिचुएशन है ना। सो यहाँ पे मेरी जो नजर रहेगी वो रहेगी 49,800 के लेवल्स पे। इसका अगर ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो मीनिंगफुली यहाँ पे हमने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ले रखा है, जो कहीं ना कहीं 16 दिसंबर के हाई से है। लेट्स सी, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक रिजेक्शन पॉइंट की तरह भी काम करेगी और ब्रेकआउट वाली सिचुएशन भी प्ले करने के लिए काम करेगी। ऐसे सिचुएशन मेरा फर्स्ट टारगेट 50,000 का लेवल रहेगा और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 50,637, है ना, जो कि कहीं ना कहीं मंथली रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। बाकी यहाँ पे भी मैं यही बोलूंगा कि रिवर्सल नाम का शब्द अगर आपको यूज करना है तो वो कहीं ना कहीं फरवरी सीरीज की हाई के ऊपर ही करना है। 50,637 दोबारा दोहरा रहा हूं, है ना। तो ये लेवल्स के निकल जाने का वेट करें। यहीं पे इसका आखिरी मूविंग एवरेज 100 डेमा भी आता है, तो सीधे से बोलूं तो 100 डेमा के ऊपर बैंक निफ्टी को निकलना है रिवर्सल देने के लिए, है ना। फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बैंक निफ्टी फिर 52,000 भी जाता हुआ दिख सकता है। तो एक तरह से जो सिचुएशन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो एक कंसोलिडेशन की या यानी कि एक बड़े करेक्शन की कर रहा हूं, जिसमें अगर कोई रिवर्सल आना है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ही अपने फरवरी सीरीज की हाई के ऊपर निकलना पड़ेगा। ऑलराइट, दैट्स अ थिंग। अदरवाइज जनवरी सीरीज के लोज अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी तोड़ देते हैं तो एक बड़ी गिरावट कहीं ना कहीं कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी गाइस। आई होप अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बता देना। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। और अगर आपको क्या लगता है मंडे को गैप हो गैप डाउन, आप बाजार को कहां देख रहे हैं, निफ्टी को कहां देखते हैं, बैंक निफ्टी को कहां देख रहे हैं, आप वो बता सकते हैं। बाकी हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाइक ट्विटर, स्टॉक ट्वीट्स, है ना, और कहीं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं ब्रॉडर रिपोर्ट्स और न्यूज शेयर करते रहते हैं, जो कि आपके काफी काम आएगी ये समझने में बाजार कहां जा रहा है, बाजार का सेंटीमेंट कैसा है। ऑलराइट, दैट्स द थिंग गाइस। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, फॉलो करके जरूर चलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।